सर मैं आपको फिल्म का डायरेक्टर कहूँ या फिल्म का हीरो कहूँ? नहीं, मैं फिल्म का जो हीरो है वो फिल्म का कॉन्सेप्ट है और कहानी है। और वो पहली नज़र का प्यार था जो मुझे पीहू से हो गया। ये एक सीन तो ऐसा था जो हम लोग किचन में शूट कर रहे थे, जो गैस स्टोव वो जला रही है। उस सीन के बाद तो वो बहुत देर तक रोते रहे। तो मैं उनसे कहूँगा कि हाँ, वो जो नहीं देखना चाहते उनको वाकई नहीं देखनी चाहिए। पीहू से एक्टिंग, हाँ दरअसल पीहू से हमने एक्टिंग नहीं करवाई क्योंकि आप 2 साल की बच्ची से एक्टिंग नहीं करवा सकते। मैंने लगातार देखा कि बच्ची को बालकनी के साथ बहुत फैसिनेशन है और बच्ची बार बार बालकनी में पहुंच जाती है और लोगों को वहां से आवाज़ देती है। ये घटना दिल्ली की है 2014 की। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है आप सभी का फिल्मी बीट चैनल पर। आमतौर पर फिल्मों के क्लाइमेक्स जो होते हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले होते हैं, लेकिन हाल ही में एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है और इसके क्लाइमेक्स को देखने के बाद फैंस ज़बरदस्त तरीके से इस ट्रेलर को शेयर कर रहे हैं, कमाल की तारीफ़ें कर रहे हैं और इतनी सारी बातें हो रही है सोशल मीडिया पर। 24 घंटे में ही जब ये ट्रेलर इतना छा गया, अमिताभ बच्चन साहब खुद इसे शेयर कर चुके हैं, तो हमने भी सोचा, जैसा कि आप लोगों ने हमसे कहा, कि हम फिल्म के डायरेक्टर से बात करें, मिलें और फिल्म के बारे में कुछ अंदर की और बातें जानने की कोशिश करें। हमारे साथ हैं फिल्म के डायरेक्टर विनोद कापड़ी सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी बीट। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। सर मैं आपको फिल्म का डायरेक्टर कहूँ या फिल्म का हीरो कहूँ? नहीं, मैं फिल्म का जो हीरो है वो फिल्म का कॉन्सेप्ट है और कहानी है। और जो फिल्म की हीरोइन है वो हमारी 2 साल की बच्ची पीहू है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सर पीहू की कल्पना, ये कहानी कहाँ से सर आई? क्या होता है कि जब आपके पास संसाधन नहीं होते हैं और आपके पास बहुत बड़ा बजट नहीं होता है तो आपको कई बार आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। तो होता क्या है, जब आप मुंबई में फिल्म बनाने के लिए जाते हैं तो कोई भी प्रोड्यूसर के पास आप कहीं जाएंगे, वो कहेंगे कि आपको 4 करोड़ की या 5 करोड़ की फिल्म बनानी है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है आप पर दाव लगाना। तो मैं उसी संघर्ष के दौर से गुजर रहा था और बड़ी मुश्किल थी कि प्रोड्यूसर्स को मिल पाना, प्रोड्यूसर्स का मिलना बड़ा मुश्किल था। तो मैंने सोचा कि कोई एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम किया जाए जो बहुत कम बजट में फिल्म बने, लेकिन कॉन्सेप्ट उसका हाई कॉन्सेप्ट हो और जिसके बारे में लोग बात कर सकें और वो एक फिल्म के तौर पर मैं बना सकूं। तो दरअसल इसको पीहू को मैं कहूँगा कि जैसे कहा जाता है ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो ये उसी तरह का है कि आपको एक फिल्म बनाने की आवश्यकता थी और इसीलिए पीहू जैसी फिल्म का आविष्कार हुआ। सर 2 साल की बच्ची पीहू मायरा कैसे चुनी गई इस फिल्म के लिए? कैसे आपके दिमाग में वो बच्ची क्लिक कर गई कि आपके कहानी कॉन्सेप्ट के साथ यही बच्ची आपकी इस कॉन्सेप्ट को आगे ले जाने वाली है? जिस वक्त ये बच्ची मुझे मिली पीहू, उस वक्त ये 1 साल और 10 महीने की थी। उससे 4-5 महीने पहले से ये कहानी, जो फिल्म की कहानी आप देखेंगे, ये कहानी चल रही थी दिमाग में, कच्चा पक्का बना हुआ था। और फिर एक बर्थडे पार्टी थी जहाँ पर इस बच्ची को मैंने खेलते हुए देखा और मुझे ये बच्ची बाकी सभी बच्चों के साथ ही खेल रही थी, बच्चों की बर्थडे पार्टी थी और वहाँ पे मुझे ये बच्ची बाकी बच्चों से बहुत अलग लगी। बहुत चुलबुली थी, बहुत हरकतें कर रही थी, हंस रही थी, खेल रही थी, खूब एंजॉय कर रही थी। तो बच्चे सारे चुलबुले होते हैं, लेकिन इस बच्ची की आंखों में कुछ ऐसी बात थी, इसके चेहरे में कुछ ऐसी बात थी, इसकी हरकतों में कुछ ऐसी बात थी जो मुझे अचानक बहुत भा गई। और मैं इनके माता पिता को जानता था, लेकिन मैं बच्ची को पहली बार मिला था। क्योंकि आमतौर पे आप परिवारों को जानते हैं लेकिन परिवारों में जा नहीं पाते, उनके बच्चों को देख नहीं पाते हैं। तो उस पार्टी में उस बच्ची को मैं पहली बार मिला था और वो पहली नज़र का प्यार था जो मुझे पीहू से हो गया। और मुझे पता था कि जो फिल्म मैं सोच रहा हूँ उसमें आप किसी भी बच्चे को ले लें दुनिया के, उस बच्चे से आप एक्टिंग तो नहीं करवा सकते। तो आपको सिर्फ एक ऐसा बच्चा चाहिए था जो आपकी कहानी के हिसाब से कहानी के साथ फिट हो। तो मुझे लगा कि एक बच्ची ऐसी है जिसको सिर्फ देख कर ही किसी को प्यार हो जाएगा। अभी कुछ फिल्म में करे या ना करे, लेकिन इसको सिर्फ देख कर ही किसी को प्यार हो जाएगा। और जब मुझे प्यार हो गया इससे, तो मुझे लगा कि शायद मुझे उतना सा एक थोड़ा सा सेंस है कि शायद मैं जो समझ रहा हूँ वो शायद ठीक होगा। और अगले दिन मैं गया उनके पेरेंट्स के पास, मैंने कहा ऐसी कहानी है मेरे पास। तो वो कहानी सुन करके वो काफ़ी घबरा गए, कहते कि अच्छा। तो उन्होंने कहा अच्छा हम लोग आपस में बात कर लेते हैं। पिता और माता दोनों, पिता रोहित और माँ जो उनकी मदर है प्रेरणा, वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे
और उन्होंने 2-3 दिन आपस में विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग एक बार परिवार में अपने इन लॉ से बात कर लेते हैं, फादर से बात कर लेते हैं। और जब उन्होंने सहमति दी तो उसके बाद हम लोगों ने आगे की तैयारी शुरू की। सर अभी माता पिता की बात आई उनके, एक ट्रेलर के नीचे कमेंट में देख रहा था, उसमें था कि बीइंग अ फादर मैं इस फिल्म को कैसे देख पाऊंगा, मैं डर गया हूँ। तो क्या पीहू के, मायरा के मम्मी डैडी के सामने भी ऐसी सिचुएशन आई थी? हाँ, फिल्म की शूटिंग के दौरान कई सारे सीन्स को शूट करते समय, हालांकि पूरे 1-1.25 महीने जिस वक्त भी शूटिंग चली, हर वक्त बिल्कुल पीहू से मुश्किल से 2 फीट 3 फीट की दूरी पर माता पिता रहते थे, हम लोग भी रहते थे। लेकिन कई सीन्स ऐसे थे जो दिखने में बड़े सामान्य से लगते थे, लेकिन जब वो 20-20 मिनट तक पीहू अकेले कमरे में बैठी हुई और कैमरे चुपचाप रोल कर रहे हैं, सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसके बाद मैंने देखा पीहू के जो पिता हैं रोहित, उसकी आंखें नम थी। एक सीन तो ऐसा था जो हम लोग किचन में शूट कर रहे थे, जो गैस स्टोव वो जला रही है, उस सीन के बाद तो वो बहुत देर तक रोते रहे। और क्योंकि वो एक पिता के तौर पर वहाँ मौजूद थे, हम लोग सारी सेफ्टी सुरक्षा सबका ध्यान में रख कर के वो सब देख रहे थे, लेकिन वो रो क्यों रहे थे, वो रो इसलिए रहे थे, या हम क्यों रो रहे थे, हम लोग इसलिए रो रहे थे, हम सिर्फ कल्पना कर रहे थे कि बच्चों के साथ ऐसी सिचुएशन अगर आ जाएगी तो बच्चे, कोई हमारा बच्चा भी कैसे कल को किस अगर परिस्थिति में फंस गया तो वो कैसे अपने आप को संभालेगा। तो ये सबसे बड़ा जब था कि जब पूरी फिल्म के दौरान परिवार के लोग, माता पिता परेशान थे। लेकिन जो आपने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो फिल्म नहीं देखना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि हाँ, वो जो नहीं देखना चाहते उनको वाकई नहीं देखनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये सच में ये कमज़ोर, जो थोड़ा सा भी कमज़ोर दिल का, उसके लिए फिल्म नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ ये हॉरर फिल्म है, बिल्कुल ये नहीं कहता हूँ ये थ्रिलर है, ये इसमें कुछ भूत और ऐसे कुछ है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये हॉरर फिल्म से अलग श्रेणी की फिल्म है, और उनको ये फिल्म बिल्कुल इसलिए नहीं देखनी चाहिए क्योंकि शायद वो देख ना पाए। क्योंकि हमारी भी कई फेस्टिवल्स में, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में फिल्म जब गई तो कई सारे दर्शक ऐसे थे जो फिल्म को नहीं देख पा रहे थे। तो उनको ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए जिनका थोड़ा सा दिल कमज़ोर है। पर साथ ही उनको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए जिनको अपने परिवार की फिक्र है, जिनको अपनी वाइफ की फिक्र है, बच्चों की फिक्र है, अपनी फैमिली की फिक्र है। उनको ये कहानी इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस कहानी को देखने के बाद, इस फिल्म को देखने के बाद जब वो थिएटर से निकलेंगे तो जो पति है वो पत्नी का हाथ ऐसे थामेगा, और जो पत्नी है वो पति का हाथ ऐसे थामेगी, और वो पूरा परिवार एक दूसरे को हग करता हुआ निकलेगा। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से प्यार है, और जिनके परिवारों में छोटी छोटी चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियाँ होती हैं, उनको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी और उनको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। तो यूँ कह सकते हैं कि ये फिल्म समाज का आईना है, जो एकल परिवार के चलते समस्या दिख रही है सर घर में। बच्ची, माता के साथ दुर्घटना हो जाती है, ट्रेलर के हिसाब से जैसा समझ में आता है, बच्ची अकेली है, जद्दोजहद कर रही है, समाज का आईना है सर। हाँ, ये बिल्कुल समाज का आईना है, और माता के साथ कोई दुर्घटना ऐसा सच वो नहीं है। ये दुर्घटना ऐसी है जो हम लोग खुद, जिसका खुद निर्माण करते हैं। ये हम लोग, हमारे रिश्ते, हमारे परिवार, जिस तरह के परिवार अब हो गए हैं, हम लोग पूरे दिन मोबाइल पे रहते हैं, हमारे पास एक दूसरे से बात करने के लिए समय नहीं है, एक दूसरे से संवाद करने के लिए समय नहीं है। पति दिन भर काम करके आता है, उसकी पत्नी के पास समय नहीं कि पति से पूछे कि तुम्हारा दिन कैसा रहा, या पत्नी पूरे दिन काम करके आती तो पति उससे नहीं पूछता कि तुम्हारा दिन कैसा रहा। तो जो एक संवादहीनता हो गई इस मोबाइल फ़ोन की वजह से, और ये जो हम डब्बे वाले घरों में रहने लगे हैं, अपार्टमेंट्स में रहने लगे हैं, पड़ोसी एक दूसरे को नहीं जानते, तो वो जो पूरा समाज है, वो जो हमारी सोसाइटी, हम जिस समाज में रह रहे हैं, ये उस समाज का ये फिल्म आईना है। और जब आप इस फिल्म को, उन लोगों को ज़रूर देखना चाहिए जो जिनको लगता है कि उनके लिए उनका बच्चा बहुत अहम है, उनके लिए उनका परिवार बहुत अहम है। सर 2 साल की पीहू, जाहिर सी बात है पूरी टीम को, आपको पीहू के हिसाब से चलना पड़ा होगा शूटिंग के दौरान, क्योंकि 2 साल की बच्ची से एक्टिंग जिस तरीके से आपने करवा ली है सर, बहुत मुश्किल रहा होगा, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, कैसे किया सर? हाँ, पीहू से एक्टिंग, हाँ दरअसल पीहू से हमने एक्टिंग नहीं करवाई, क्योंकि आप 2 साल की बच्ची से एक्टिंग नहीं करवा सकते। सबसे बड़ा जो उसमें भूमिका रही वो पेरेंट्स की रही, माता पिता की। माता पिता पूरे शूटिंग के दौरान सेट पे थे, एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हम लोग फिल्म को शूट कर पाए।
और दूसरा बड़ा फैक्टर है कि जब मैं 1 साल 10 महीने की बच्ची से जब मैं मिला था, उससे पहले मैंने स्क्रिप्ट एक लिख ली थी कि मैं इस तरह की कहानी लिखूंगा 2 साल की बच्ची की। और जब मैं इससे मिला और इस बच्ची के साथ मैंने 2-3 महीने गुजारे, तो मुझे लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। एक 40-42 साल का व्यक्ति एक 2 साल के बच्चे के दिमाग में जा कर के कहानी लिखने की कोशिश कर रहा है, जो कि गलत है। क्योंकि जो मैंने लिखा उसमें से बहुत सारी चीज़ें बच्ची करती नहीं हैं। तो फिर उसके बाद पूरा जो आगे के 2 महीने थे, जब मैं इससे मिला पहली बार, उसके बाद से 2-3 महीने थे, मैं तकरीबन रोज़ 2-2 घंटे इस परिवार के साथ बिताने लगा, बच्ची के साथ बिताने लगा, खासतौर पर बच्ची के साथ। और जो बच्ची करती है उसके हिसाब से फिर मैंने अपना स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट को, सब कुछ को बदला। मुझे लगा कि जो बच्ची करती है उसके, अगर उससे मेरी कहानी में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है और उससे कहानी और दिलचस्प हो रही है, तो वो मैं उसके हिसाब से मैं स्क्रीन प्ले चेंज करता हूँ। और जो आप आखिरी ट्रेलर का जो आखिरी सीन बोल रहे हैं, वो बालकनी वाला, बालकनी में जो बच्ची आ गई है रेलिंग पे, मेरे पास एक तस्वीर है, मतलब एक तस्वीर है जो कि बहुत साल पहले, 3-4 साल पहले उसके इनके पिता ने फेसबुक पे डाली थी और वो मैंने लगातार देखा कि बच्ची को बालकनी के साथ बहुत फैसिनेशन है और बच्ची बार बार बालकनी में पहुंच जाती है और लोगों को वहाँ से आवाज़ देती है। तो जब मैंने देखा ये खुद बच्ची को ये सब करते हैं, तो मुझे लगा ये बहुत ही कमाल का एक बच्ची का एक कैरेक्टर है कि उसको जो आउटर वर्ल्ड है उससे उसको कम्युनिकेट करने में बहुत मज़ा आता है, बाहर के लोगों से बात करने में बहुत मज़ा आता है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, जब आप फिल्म देखेंगे, पूरी फिल्म में करीब से 8-9 मिनट का एक सीन है जिसमें ये जो सीन आप देख रहे हैं, ये 8-9 मिनट का सीन है और पूरे 8-9 मिनट तक वो बालकनी में है, लोगों से बात कर रही है, कोई उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो जो बच्चे को समझ में आता है वो बोल रही है, नीचे जो लोग जा रहे हैं उनके ऊपर पानी फेंक रही है, खेल रही है। तो इस तरह से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बच्ची जो करती है उसके हिसाब से हमने किया। और तीसरी बात जो अहम है वो ये कि चूँकि बच्ची एक्टिंग नहीं कर सकती, लेकिन जो हमको उससे चाहिए होता था उसी सिचुएशन में उस बच्ची को फंसा देते थे, उसी सिचुएशन में उस बच्ची को डाल देते थे और हम लोग तैयार रहते थे कैमरा लगा करके और उस सिचुएशन में डालते थे और वो हम लोग को जो चाहते थे वो मिल जाता था। शूटिंग से पहले पूरी टीम को काफ़ी दोस्ती करनी पड़ी होगी बच्ची से सर, रिश्ते बनाने पड़े होंगे? हाँ, शूटिंग से पहले हम लोग जब शूटिंग की थी उससे 10-15 दिन पहले पूरा क्रू, हमारे कैमरा, हमारे सेट डिज़ाइनर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, साउंड रिकॉर्डिस्ट, सब लोग, हम लोग एक घर में रहने लगे थे फ्लैट में। और बच्चों को और तो कुछ पता नहीं होता, आप तो बता नहीं सकते कि ये कैमरामैन है, ये साउंड वाला है, ये डायरेक्टर है, ये तो बता नहीं सकते। तो बच्चे को इंट्रोड्यूस किया गया कि ये मामा हैं, ये चाचा हैं, ये नाना हैं, ऐसे ऐसे करके, मतलब जो रिश्ते होते हैं उस रिश्ते से सभी लोग को बच्ची को बताया गया कि ये मामा है, चाचा है ना, ऐसे इस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया। तो एक ही फ्लैट में सब लोग रहते थे, मतलब क्रू भी रहता था एक ही फ्लैट में और बच्ची का परिवार भी उसी फ्लैट में रहता था। बल्कि हम लोगों ने जो फिल्म में आप देख रहे हैं वो सारा सामान हम बच्ची के घर से ही लेकर के आए, ताकि उसको ये लगे नहीं कि वो किसी दूसरे घर में आ गई है। उस सब कुछ उसी का है, जो डॉल है वो उसकी अपनी डॉल है, कोई भी सेट का हिस्सा नहीं। हमने उसके जो भी वो इस्तेमाल करती थी, जो उसका डॉल हाउस है वो उसका अपना डॉल हाउस है, उसका जो डॉल है वो अपना डॉल है, जो कुछ वो फिल्म में आपको दिख रहा है वो सब वो खुद इस्तेमाल करती थी। कुछ भी हमने उसमें मेडअप नहीं किया, सारी की सारी चीज़ें उनके घर से उठा करके नए घर में ले आए, फिल्म के हिसाब से जो हमने अपना सेट बनाया और सब कुछ उनका ही घर बना दिया। जैसा हमको फिल्म में चाहिए था बिल्कुल वैसा ही घर बना दिया, ताकि बच्ची को लगे कि ये घर उसी का घर है। सर, आपकी फिल्में सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है। मिस टनकपुर सर, वो भी लोगों ने काफ़ी पसंद की थी, नो डाउट उस पर कुछ कंट्रोवर्सीज भी हो गई थी खाप पंचायतों की तरफ से। ये फिल्म भी सच्ची घटना पर आधारित है सर, कौन सी है वो घटना? ये घटना दिल्ली की है 2014 की, और वो घटना मैं बताऊंगा तो पूरी कहानी फिल्म की सामने आ जाएगी। लेकिन इस तरह की जिससे इंस्पायर हो 2014 की घटना है। लेकिन ऐसी घटनाएं उससे पहले भी हैदराबाद में हो चुकी, चंडीगढ़ में हो चुकी, लखनऊ में हो चुकी, कई शहरों में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और हो रही हैं। और दिक्कत क्या है कि जो हमारे परिवार हैं, परिवारों में ना अब दिक्कत क्या हो गई कि परिवारों में परिवार एकल परिवार हो गए हैं, संयुक्त परिवार ख़त्म हो गए हैं। बहू को पसंद नहीं है कि उसके सास ससुर साथ में रहें, है ना, और पति को पसंद नहीं कि मायके वाले लोग ज़्यादा आएँ। तो वो जिस तरह का समाज बन गया है उसमें, और एक वक्त के बाद पति को भी पसंद नहीं कि पत्नी साथ में रहे,
और पत्नी को पसंद नहीं कि पति साथ में रहे। तो जो समाज जिस तरह का बन गया और जो लोगों में धैर्य नहीं रहा, तो इस वजह से इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही हैं। अभी आपने एक साल पहले यहीं पे नोएडा में, आपको याद होगा, कोई इंस्पेक्टर था, उसने आया और रिवॉल्वर से उसने खुद को मार लिया और वाइफ नीचे कूद गई, बच्ची ऊपर रह गई। तो और बाद में दादा दादी आए और उन्होंने फिर बच्ची को रेस्क्यू किया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं अलग अलग हो रही हैं, लेकिन ऐसी जब ये घटना होती है वो हमारे समाज से होती है, और जो आप फिल्में बनाते हैं वो समाज में जो हो रहा है उसी को देख करके बनाते हैं। हाँ, कहानी को दिलचस्प बनाना है, आपको 100 मिनट तक लोगों को बांध के रखना है, तो उसमें आप थोड़ा बहुत लिबर्टी लेते हैं, लेकिन आप रियलिटी से दूर नहीं जा सकते। दोस्तों, आप लोगों ने पान सिंह तोमर फिल्म ज़रूर देखी होगी। सर, कई सालों तक आपने भी पान सिंह तोमर फिल्म पे काम किया था और वहीं से आपकी जिज्ञासा शुरू हुई थी कि मुझे भी आगे कुछ करना है। फिर एक दिन आपके पास राजकुमार हिरानी साहब का भी फ़ोन आया था। क्या था सर वो वाकया? आपने अच्छा रिसर्च किया। मैं जी न्यूज़ में काम करता था, तो मैं मध्य प्रदेश में इलेक्शंस थे, 2001 के आसपास के इलेक्शंस थे, 2000। तो मैं इलेक्शंस विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए घूम रहा था। तो उसी दौरान भिंड मुरैना में जब मैं पहुंचा तो वहाँ पर पान सिंह तोमर की कहानी के बारे में पता चला था। तो मुझे बड़ी कहानी अपील की और मुझे लगा कि कभी वक्त आया तो इस पर मैं फिल्म बनाऊंगा। और पूरा हमने शूट किया और जी में एक छोटा सा न्यूज़ क्लिप भी चलाई 3-4 मिनट की। और लेकिन मैंने अपने नोट्स पूरे बनाए डायरी में, और मैंने सोचा कि कभी इस पर स्क्रिप्टिंग करूँगा या डॉक्यूमेंट्री करूँगा या फिल्म करूँगा। फिर वो आप जॉब करते हो तो आप भूल जाते हो, तो भूल गए, क्योंकि नौकरी में आप छोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो सिक्योर लाइफ हो जाती है। तो वो बड़ा मुश्किल काम था, तो वो छूट गया, मतलब किया नहीं, लिख कर रख लिया। और अचानक 7-8 साल के बाद पता चला कि पान सिंह तोमर पर फिल्म बन गई। वो फिल्म उसके बाद बन भी गई, रिलीज़ भी हो गई, नेशनल अवार्ड भी मिल गया, क्रिटिकली भी अक्लेम हुई, पैसा भी कमा लिया। तब मुझे लगा कि जो 5-6 साल पहले मैंने एक कहानी का सब्जेक्ट सोचा था, तो शायद मैं ठीक सोच रहा हूँ, शायद जो कहानी का चयन है वो शायद ठीक चयन है। तो और इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज अलग अलग विषयों पे मैं करता था। करीब 40-45 डॉक्यूमेंट्रीज जी में रहते हुए की थी। एक और नज़रिया नाम से एक शो था, उसमें हर हफ्ते एक डॉक्यूमेंट्री आती थी। तो ऐसे ही फिर पान सिंह तोमर मिस हो गया। तो ऐसी एक डॉक्यूमेंट्री थी अन्ना हज़ारे पर, जिसके बाद उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट के लेवल पे था। तो और पहले की डॉक्यूमेंट्रीज काफ़ी चर्चित थी, जिसमें एक अघोरी वाली डॉक्यूमेंट्री काफ़ी थी, और उस ज़माने में गेज पे भी की थी डॉक्यूमेंट्री, उसको काफ़ी चर्चित थी। तो ऐसे ही एक दिन सुबह 10:30 बजे के आसपास, इतवार का दिन था, ये 2013 के आसपास की बात होगी, 2013-14 के आसपास की, हाँ 13 की बात है। सुबह फ़ोन आया कि विनोद, दिस इज़ राजकुमार हिरानी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि मेरे पास उनका नंबर भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि यार, व्हाट आर यू डूइंग इन न्यूज़, व्हाई आर वेस्टिंग योरसेल्फ इन न्यूज़, एंड व्हाई डोंट यू मेक फिल्म्स। तो मैंने कहा हाँ अच्छा सर, मैं कई साल से सोच रहा हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। तो उस दिन मेरे को लगा, जब उनका फ़ोन आया, तो मुझे लगा कि अब ये जो है, मतलब राजू सर ने कॉल नहीं किया है, ये मतलब ऊपर से कोई ईश्वर आपको आवाज़ दे रहा है कि अब तुमको कुछ सोचना पड़ेगा गंभीरता से। तो वो दिन है। उसके बाद फिर मैंने तय कर लिया कि अब न्यूज़ से विदाई लेनी चाहिए। तो इस तरह से ये हुआ। सर, आखिरी सवाल, पीहू अब बड़ी हो गई है, कब मिलवाएंगे पीहू से सर? पीहू अब 5 साल से ज़्यादा हो गई है, और आप बहुत जल्दी अगले हफ्ते 10 दिन में आप पीहू से मिल सकते हैं सभी लोग। सर, दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे फिल्म के लिए? क्या कहना चाहेंगे फिल्मी बीट के दर्शकों को कि फिल्म देखने आए? फिल्मी बीट के दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि मैं जानता हूँ कि इस ट्रेलर की वजह से काफ़ी लोग विचलित हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, और अगर आप ज़रा से भी परेशान हो जाते हैं ऐसी घटनाओं को देख करके, ऐसी फिल्मों को देख करके, तो आप ये फिल्म देखने ना आए। लेकिन अगर आप एक अलग तरीके का सिनेमा को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एक ऐसा सिनेमा, क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि पूरी फिल्म
100 मिनट की फिल्म, 1 घंटे 40 मिनट की फिल्म, और उस फिल्म में सिर्फ एक किरदार, आप सिर्फ एक सिनेमाई अनुभव को देखना चाहते हैं। सिनेमा में कैसे एक एक्सपेरिमेंट हुआ है भारत के सिनेमा में कि एक पूरी फिल्म में सिर्फ एक किरदार है, और अगर आप अपने परिवार की आपको फिक्र है, अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की फिक्र है, तब आप ये फिल्म ज़रूर देखिए। थोड़ा सा दिल कमज़ोर है तो मजबूत करके आइए, और अगर अच्छी ना लगे तो बीच में आप उठ के जा सकते हैं, लेकिन आप उस अनुभव को वो अनुभव ज़रूर देखिए कि एक किरदार के साथ 2 साल की बच्ची के साथ एक फिल्म बन कैसे सकती है। कम से कम उस अनुभव के लिए आप इस फिल्म को आपको देखना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त लेते हैं आपसे, सर आपसे, लेकिन ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये फिल्म देखने ज़रूर जाइए। जाहिर सी बात है और गारंटी इस बात की कि आप समझ जाएंगे कि भारतीय सिनेमा एक अगले स्तर पर किस तरीके से बढ़ रहा है। धन्यवाद।